मेरे प्यारे भैया, मैं आचार्य हंसराज प्रजापत उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विवेकानंदपुरम सवाई माधोपुर में कक्षा 6 गणित विज्ञान विषय का अध्ययन कराने जा रहा हूँ। पाठ 9 सजीवों की विशेषताएं एवं आवास। तो प्रकरण अपन देखो किसकी बात कर रहे हैं, यानी घास स्थल की बात करते हैं। अपन किसकी बात करते हैं? घास स्थल की बात करते हैं। तो घास स्थल में क्या आता है? शेर वन में अथवा घास में रहता है। शेर भी किस में रहता है? वन में रहता है। शेर कहाँ पाया जाता है? वन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? वन में। और वन में क्या होती है? घास होती है। क्या होती है? घास पाई जाती है। शेर वन में रहता है और वन में क्या रहती है? घास रहती है। तथा एक ऐसा शक्तिशाली जंतु है जो हिरण जैसे जंतुओं का शिकार कर उन्हें मारकर खाता है। यानी कि शेर किसको? हिरण का शिकार करके, किसका? हिरण का शिकार करता है। किसका शिकार करता है? हिरण का शिकार करता है। यानी कि शेर किसका शिकार करता है? हिरण का शिकार करके खाता है। यह मटमैले हल्के भूरे रंग का होता है। यानी कि इसका रंग कैसा होता है? मटमैले होता है। कैसा रंग? कैसा होता है इसका रंग? मटमैला। मटमैला, मटमैले, यानी कि मटमैले कैसा होता है? मटमैले रंग का और हल्के भूरा होता है। यह एक शेर व हिरण का चित्र इन दोनों जंतुओं की आंखें उनके चेहरे पर किस प्रकार स्थित है? क्या वे चेहरे के सामने अथवा पार्श्व में? शेर के अगले पैर के नखर लंबे होते हैं। यानी कि शेर के आगे के जो पैर होते हैं वे उनके नाखून क्या होते हैं? नाखून लंबे होते हैं। नाखून क्या होते हैं? लंबे होते हैं। किसके? आगे के पैरों के। शेर के आगे के पैरों के नाखून क्या होते हैं? लंबे होते हैं। क्या होते हैं? लंबे होते हैं, जिन्हें वह पादानुंगलियों के रूप में खींचकर छिपा सकता है। यानी कि वो खींचकर उनको क्या कर लेता है? यूं छिपा लेता है। क्या शेर की यह संरचना उसके जीवन यापन में सहायता करती है? इसका मटमैला रंग शिकार के दौरान उसे घास के सूखे मैदानों में छिपाए रखता है। यानी कि शेर का जो मटमैला रंग होता है, मटमैले रंग का होता है, वो किसमें? घास के अंदर छिप जाता है। यानी कि पता नहीं लगता कि यहाँ शेर भी बैठा हुआ है होता है, क्योंकि सूखा हुआ घास लगभग मटमैले रंग का ही होता है। तो यानी कि दोनों में आपस में, यानी कि किसी भी जानवर को या हिरण है उसको ये पता नहीं रहता है कि यहाँ कोई छिपके भी बैठा है, जबकि वहां शेर छिपके बैठ सकते हैं। क्या शेर की यह संरचना उसके जीवन यापन में सहायता करती है? उसका मटमैला रंग शिकार के दौरान उसे घास के सूखे मैदानों में छिपाए रखता है और शिकार को पता भी नहीं चलता। चेहरे के सामने की आंखें उसे वन में दूर तक शिकार खोजने में सहायता करती है। यानी कि आंखें कहाँ होती है? चेहरे के सामने। शेर में आंखें कहाँ पर होती है? चेहरे के सामने। चेहरे के सामने होती है, जो क्या करती है? दूर तक शिकार को देखने में मदद, दूर तक शिकार को देखने में मदद करती है। किसको? शिकार को देखने में मदद करती है। देखने में मदद करती है क्या? आंखें। आंखें क्या कहते हैं? चेहरे के सामने दूर तक शिकार को देखने में मदद करती है। कौन? आंखें। है चेहरे के सामने आंखें, आंखें होती है जो दूर तक क्या होती है? चेहरे के सामने आंखें होती है और ये क्या होती है? दूर तक शिकार को देखने में मदद करती है। किसकी? शेर की दूर तक खोजने में सहायता करती है। एक दूसरा जंतु हिरण है। यानी कि अपन ने बात की किसकी? शेर की बात की। अब अपन बात करते हैं किसकी? हिरण की। किसकी? हिरण की बात करते हैं। तो हिरण क्या होता है? देखो, हिरण की बात करते हैं आप। किसकी? हिरण की। तो हिरण में क्या होता है? ये जो वन तथा मरुस्थल में रहता है, वन में और यानी घास स्थल में रहता है।
पौधे के कठोर तनों को चबाने के लिए इसके मजबूत दांत होते हैं। दांत क्या होते हैं? इसके दांत क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। क्या होते हैं? मजबूत होते हैं, जो कठोर शाखाओं को भी चबा जाते हैं। क्या होते हैं? कठोर तनों को भी। तना यानी पेड़ की, जो जैसे आपका कोई पेड़ है ये, तो इसका यानी कि जमीन, जड़ यानी कि जमीन और शाखाओं के मध्य का जो भाग होता है वह कहलाता है आपका तना। क्या कहलाता है? तना। यानी कि पेड़ का शाखा और किसके यानी कि जमीन के जो मध्य का भाग होता है उसको तना कहते हैं। तो उसको भी ये क्या है? दांत मजबूत होने के कारण उनको भी चबा जाता है। कौन? हिरण। हिरण को अपने शिकार शेर जैसे जंतुओं जो उसे अपना शिकार बनाते हैं ठीक की उपस्थिति की जानकारी, ताकि वह उस शिकार न बन सके, वहां से भाग जाए। उसके लंबे कान उसे शिकारी की गतिविधियों की जानकारी देते हैं। यानी कि हिरण के क्या होते हैं? कान होते हैं, और वो भी क्या होते हैं? लंबे होते हैं। कान लंबे होते हैं, और ये क्या करते हैं? शिकारी की सूचना देते हैं। किसकी? शिकारी की सूचना देते हैं। शिकारी की सूचना देते हैं। कान क्या होते हैं? लंबे होते हैं, और शिकारी की सूचना देते हैं। किसकी सूचना देते हैं? शिकारी की सूचना देते हैं कि आगे शिकारी है या नहीं। लंबे कान उसे शिकारी की गतिविधियों की जानकारी देते हैं। इसके शरीर के पार्श्व में दोनों ओर स्थित आंखें प्रत्येक दिशा में देखकर खतरा महसूस कर सकती है। यानी कि इसकी जो आंखें होती है वो यानी कि दोनों साइड होती है। आंखें क्या होती है? दोनों साइड होती है। वो ये बता देती है कि किधर उसका शिकारी बैठा है और किधर शिकारी नहीं है। तो आंखें दो यानी कि उसके पार्श्व में दोनों ओर स्थित आंखें प्रत्येक दिशा में देखकर उसका खतरा महसूस कर सकती है। हिरण की तेज गति उसे शिकारी से दूर भागने में सहायता करती है। यानी कि हिरण क्या करता है? तेज गति से भागता है। तेज गति से भागता है, भाग सकता है। यानी कि हिरण क्या कर सकता है? तेज गति से भाग सकता है, जिसके कारण वह क्या होता है? शिकारी से बच सकता है। यानी कि हिरण में भागने की गति क्या होती है? तेज होती है, जिसके कारण वह किससे बच जाता है? शिकारी से बच जाता है। कौन? हिरण। शेर, हिरण तथा अन्य जंतुओं एवं पौधों में भी बहुत सी विशिष्ट संरचनाएं होती है जो उनके आवास में जीवित रहने के योग्य बनाती है। तो ये हुआ अपना कौन सा आवास? घास स्थल। अब अपन कुछ जलीय आवास की बात करते हैं। किसकी? जलीय आवास की। ये स्थलीय आवास का भाग था। किसका? स्थलीय आवास का। अब अपन जलीय आवास की बात करते हैं। देखो कर रहे हैं कुछ जलीय आवास। तो जलीय आवास में क्या है? पहले अपन समुद्र की बात करें। किसकी बात करें? समुद्र। किसकी बात कर रहे हैं? समुद्र। तो समुद्र में क्या पाया जाता है वो देखते हैं। तो समुद्र में रहने के लिए मछलियों के अनुकूलन के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। यानी कि मछलियां समुद्र में पाई जाती है, इसके बारे में अपन पहले बता चुके हैं। दूसरे, बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर भी धारा रेखीय होता है, जिससे वह इस जल में सुगमता से चल सकते हैं। इसलिए ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता है। वे गहराई समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं तथा अपनी ओर से आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखीय बना देते हैं। जल में श्वास लेने के लिए उनमें गिल या क्लोम होते हैं। डॉल्फिन एक व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में भी गिल नहीं होते हैं। यानी कि डॉल्फिन क्या है? एक डॉल्फिन है। डॉल्फिन भी एक मछली जैसी होती है। डॉल्फिन, डॉल्फिन की बात कर रहे हैं अपन। तो डॉल्फिन या व्हेल, व्हेल यानी कि ये मछली होती है। व्हेल भी मछली होती है।
जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते हैं, इनमें या क्या नहीं होते हैं, गिल या गलफड़े, है ना, गिल या गिलफड़े नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, गिल नहीं होते हैं, क्या गिल नहीं होते हैं। और ये सिर पर स्थित नासाद्वार अथवा वात छिद्रों द्वारा श्वास लेते हैं, यानी कि सिर पर क्या होते हैं, नासाद्वार होते हैं, सिर पर क्या होते हैं, सिर पर नासाद्वार होता है, क्या होता है, नासाद्वार होता है, या किसके, अथवा वात छिद्र, अथवा क्या होता है, वात छिद्र होते हैं, वात छिद्र होते हैं, उनके द्वारा क्या करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं। कौन से, डॉल्फिन या व्हेल मछली सिर पर नासाद्वार अथवा वात छिद्र होते हैं, जिनके द्वारा ये क्या करते हैं, यानी कि श्वास लेते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं, यानी कि ये लंबे समय तक श्वास लिए बिना लंबे समय तक श्वसन श्वसन नहीं करते हैं, श्वसन यानी कि श्वास या सांस यानी कि श्वसन नहीं लेते हैं, नहीं करते हैं या लेते हैं, यानी कि ये बहुत कम लंबे समय तक श्वसन क्रिया नहीं करते हैं। कौन, डॉल्फिन या व्हेल मछली की बात करें अपन, बिना श्वास के रह सकते हैं। वे समय समय पर समुद्री सतह पर आकर श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं एवं श्वास द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं। क्या आपने कभी दूरदर्शन पर अथवा समुद्री जीवन पर चलचित्र में डॉल्फिन की इस रोचक क्रिया को देखा होगा। तो अपन यानी कि आज इतना ही काफी रखते हैं। ये है डॉल्फिन और व्हेल क्या है, समुद्र में पाई जाती है, और इनके क्या है, यानी कि गिल नहीं पाए जाते, फिर भी ये श्वसन क्रिया करते हैं, किसके द्वारा, सिर पर इसके इनके, यानी कि सिर पे क्या होते हैं, नासाद्वार या वात छिद्र होते हैं, जिनके द्वारा ये क्या करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, और ये लंबे समय तक श्वसन क्रिया बिना रह सकते हैं, यानी कि लंबी श्वास ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है।